Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 3rd Nuclear Physics. Topic is spontaneous fission and potential barrier. स्वतः विखंडन तथा विभव रोधी का कल हमने चर्चा की थी विखंडन की। विखंडन अस्थायी नाभिक जो टूट करके स्थायी नाभिकों में परिवर्तित होते हैं, या इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, विखंडन। और विखंडन एनर्जी के बारे में कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं स्वतः विखंडन कैसे होता है, या स्वतः विखंडन की प्रोसेस कैसे है, और उनके पोटेंशियल बैरियर यानी उनका जो विभव है उसके मान में परिवर्तित कैसे होता है। तो सभी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बी बार ई बी बार या ई बी अपॉन ए को द्रव्यमान संख्या ए के सापेक्ष आलेखित करने पर यह पाया गया कि भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा इसके अर्ध द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अर्थात कोई भारी नाभिक अपने से आधे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विखंडित हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा में 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन की वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। U-238 नाभिक अपने से आधे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विखंडित होता है तो बंधन ऊर्जा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। यदि A का मान 85 से ज़्यादा है तो नाभिकों के लिए इस प्रकार का विखंडन ऊर्जीय उपलब्धता यानी कि एनर्जी की उपलब्धता के अनुसार संभव है, परंतु नाभिक के स्वतः विखंडन की प्रक्रिया कूलॉम विभव रोधिका के कारण अवरोधित होती है। कूलॉम विभव रोधिका के कारण इसको समझाने के लिए फ्लेरोव तथा पेट्रोजॉक ने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि बाह्य नाभिक के कण के बौछार किए बिना भी यूरेनियम तथा इससे भारी नाभिकों का स्वतः विखंडन संभावित है, तथा इस प्रक्रिया को हमने स्वतः विखंडन कह दिया या स्पॉन्टेनियस फिजन कहा। सम्मित स्वतः विखंडन की शर्त यानी कि सीमित जो है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन हो उसके लिए शर्त क्या है? स्वतः विखंडन की परिघटना को समआनुभविक सूत्र द्वारा समझाया जा सकता है। सुविधा के लिए हमने माना कि विशिष्ट अवस्था के अंदर एक नाभिक ZXA जहां द्रव्यमान संख्या A, परमाणु क्रमांक Z तथा X उस न्यूक्लियस का प्रतीक चिन्ह है, तो समान द्रव्यमान संख्या अर्थात A/2 तथा परमाणु क्रमांक Z/2 वाले दो नाभिकों में स्वतः विखंडन होता है। इस प्रकार विखंडन को सम्मित विखंडन कहते हैं। अर्थात सेम पार्टिकल में अलग अलग यानी एक पार्टिकल भारी नाभिक टूट करके दो बराबर नाभिकों में विखंडित हो जाए तो इस प्रकार के विखंडन को हमने सिमेट्रिक फ्यूजन या सम्मित विखंडन कहते हैं। तो सम्मित विखंडन से मुक्त हुई ऊर्जा EF = mZA - 2m Z/2 एंड A/2, जहाँ mZA नाभिक X का तथा mZ/2 व A/2 विखंडन उत्पाद अर्थात द्रव्यमान संख्या A/2 के लिए। तो समआनुभविक सूत्र से नाभिक ZXA का यथार्थ द्रव्यमान mZA = ZmH + A - ZmN - AVA ASA की पावर 2/3 + AC ZZ - 1 A की पावर 1/3 + AA A - 2Z होल स्क्वायर A - 1 + AP A की पावर -3/4। देन विखंडन उत्पाद का यथार्थ मान फाइंड आउट करें तो mZA - Z/2 अपॉन A/2 यानी कि ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें सब जगह वैल्यू हम Z/2 और A/2 यूज करें तो Z/2 mH + A - Z/2 mN - AV A/2 + AS A/2 की पावर 2/3 AC Z2 - Z/2 अपॉन Z/2 - 1 A/2 की पावर -1/3 AA + A की पावर -2Z अपॉन 2 का होल स्क्वायर A/2 की पावर -1 + AP एंड A/2 की पावर -3/4। तो हम इस उपरोक्त समीकरण में देखिए जहाँ पर mH प्रोटॉन का द्रव्यमान, mN न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, AV AS AC AA तथा AP क्रमशः आयतन, पृष्ठीय, कूलॉम, असम्मित तथा युग्मन ऊर्जाओं से संबंधित उनके गुणांक है, उनके कांस्टेंट है। तो समीकरण 2 व 3 को एक में रखने पर EF = AS - 2 की पावर 1/3 - 1 A/2 + AC
1 - 1/2/3 Z²A/3 प्लस जो ऊर्जा है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, देन EF = A⁴ कॉमन आ गया, देन -0.26 AS प्लस 0.37 AC Z²/A2, जहाँ भारी नाभिकों के लिए Z इज ग्रेटर देन 1। तो उपरोक्त समीकरण 4 से यह प्रतीत होता है कि स्वतः विखंडन की प्रक्रिया में केवल पृष्ठ ऊर्जा तथा कूलॉम ऊर्जा ही प्रभावी होते हैं। आयतन ऊर्जा तथा असमित ऊर्जाओं का योगदान लगभग नगण्य होता है। तो स्वतः विखंडन के लिए EF > 0 होना चाहिए, अर्थात -0.26 AS प्लस 0.37 AC Z²/A greater than 0 or equivalent to 0. Then Z²/A greater than and equivalent 0.26 AS upon 0.37 AC. AS = 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AC = 0.95 मेगा इलेक्ट्रॉन हो तो Z²/A is greater than or equivalent 15, अर्थात नाभिक स्वतः विखंडन होगा या नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि नाभिक का Z परमाणु क्रमांक ग्रेटर देन या इक्विवेलेंट 35 तथा A इज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट 80 ले। तो उपरोक्त प्रतिबंध के अनुसार इससे स्वतः विखंडन की प्रक्रिया संभावना है या नहीं। तो यूरेनियम 238 के लिए सम्मित स्वतः विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा, तो EF = लगभग 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा U238 के लिए Z²/A की वैल्यू = 35.6। यहाँ पर वैल्यू हमें जो देखनी वो किसकी है, Z²/A की वैल्यू है वो 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो शर्त का पालन है, अर्थात इसकी स्वतः विखंडन के लिए अर्ध आयु लगभग 10⁻⁻16 वर्ष पाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रकृति में पाए जाने वाले सभी नाभिकों के लिए विखंडन योग्य प्राचल Z²/A के बीच खींचे गए ग्राफ को अगर हम देखें तो स्वतः सम्मित विखंडन की सीमा Z²/A = 15 से अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए। यहाँ हमने Z²/A और परमाणु क्रमांक Z के बीच में ग्राफ खींचा तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई, जहाँ पर ऑक्सीजन Mn, Ag, Tm, Au, Pu, Cf, M ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो हमें लगभग जो इक्विवेलेंट वैल्यू बराबर मिलती है Z² = A 45 के बाद जो है वो लगभग कांस्टेंट सी है, यानी कि Z²/A के बाद जो वैल्यू है वो लगभग नेक्स्ट विखंडन के लिए Z²/A तथा Z के बीच वक्र है। तो Z²/A का सीमांत मान है जो कितना है 44, यानी इनका मान जो है 44 से ज़्यादा नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वतः विखंडन के लिए क्या जरूरी है। तो स्वतः विखंडन के लिए जो हमारे पास शर्त है वो शर्त क्या रही, जो हमने समआनुभाविक सूत्र से प्राप्त की, उस शर्त के अकॉर्डिंग कितना रहना चाहिए, Z²/A की वैल्यू है वो 15 के बराबर या 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z और A अगर 80 ले तब हम देखते हैं तो Z²/A की वैल्यू जो है वो कितनी आती है। अगर 15 से कम है इसका मतलब इस परमाणु का या इस नाभिक का स्वतः विखंडन नहीं होगा, और इसकी वैल्यू 15 से ज़्यादा है तो इसमें स्वतः विखंडन की संभावना है। तो इसको हमने स्वतः विखंडन के लिए समआनुभाविक सूत्र से जो कंडीशन लेके आए, और दूसरी चीज़ देखी हमने समआनुभाविक सूत्र के अकॉर्डिंग देखा तो जो स्वतः विखंडन है या विखंडन नहीं हो रहा तो उसको बाउंडेड जो बांध के रखा है, यानी स्वतः विखंडन में केवल 2 ऊर्जा काम आ रही, वो ऊर्जा कौन सी है, उसकी पृष्ठ ऊर्जा और दूसरी उसकी कूलॉम ऊर्जा ही प्रभावी है। बाकी ऊर्जा लगभग इतनी कम है कि वो उनको स्वतः विखंडन से रोकने के लिए उनमें प्रभावहीन है, या फिर उनका जो योगदान है वो लगभग नगण्य है। अर्थात स्वतः विखंडन के लिए जो प्रभावी है, यानी उसको विखंडित करने वाली मेन ऊर्जाओं का जो रोल है वो ऊर्जा कौन सी है, उसकी पृष्ठ ऊर्जा और सरफेस एनर्जी और उसकी कूलॉम एनर्जी, दोनों का योगदान कितना, एक 0.26 दूसरा 0.37 के अप्रोक्सीमेटली। ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से फाइंड आउट हुई। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या, और स्वतः विखंडन के लिए ये मान के चलते हैं उसकी वैल्यू जो है 0 के इक्विवेलेंट या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तब हमारे पास जो है एक फॉर्मूला या एक कंडीशन जो आई वो क्या है, Z²/A की वैल्यू 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यूरेनियम के लिए हमने देखा तो इतनी ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा मुक्त हो रही है। अर्थात स्वतः विखंडन के लिए समआनुभाविक सूत्र के अकॉर्डिंग जो हमने देखा वो सम्मित स्वतः विखंडन की शर्त है। किसके लिए, सिमेट्रिकली विखंडन के लिए। सिमेट्रिकल मीन्स भारी नाभिक टूट करके 2 बराबर
परमाणु क्रमांक वाले नाभिकों में विभक्त हो, तब उसके लिए ये कंडीशन है कि ये नाभिक जो है वो उसका परमाणु क्रमांक Z²/A की वैल्यू 15 से ज़्यादा होनी चाहिए।